हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर वन पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार वन रिपोर्ट देखने वाले हैं और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और साथ में उसको हम लोग ट्रिक से याद भी करने वाले हैं। यह जो रिपोर्ट है वह एरुटेरिया प्रकाशन के बिहार स्पेशल सामान्य अध्ययन पुस्तक से लिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और याद रखें, ये ट्रिक जो है वो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन अगर इससे आता है तो आप उसको आसानी से कर पाइएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बता दूं कि जो ट्रिक तैयार किया गया है वो हर एक प्रश्न के लिए नहीं तैयार किया गया है, वो किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए तैयार किया गया है जिसको हम लोग आसानी से याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? तो यह जो है 17वीं रिपोर्ट है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो यह जो है प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि हम बात करें कि वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है या जारी किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वह वन स्थिति रिपोर्ट को क्या करता है, तैयार करता है और उसको जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया है? तो यह जो है रिसोर्स सैट 2 का प्रयोग किया गया है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों को जारी करने के लिए। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल कितना वन आवरण है? इसको हमको किलोमीटर में बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 73 इसका पहला डिजिट है। 73 इसका पहला डिजिट है और इसमें यदि हम 7 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बस ये मोटा मोटी डाटा हम याद रखेंगे कि यह जो है 73 से क्या हो जा रहा है, 80 हो जा रहा है। बाकी जो अगर प्रश्न आता है एग्जाम में तो ये हमको आसानी से याद आ जाएगा और इसको हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितने वन आवरण वृद्धि दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो हम लोग मान लेते हैं कि 2019 में कितना था, वन जो था वो 5 था। कितना था? वन जो था वो 5 था। अब 2021 में चूंकि वृद्धि हुआ है तो यह वृद्धि होकर कितना हो गया है, 7 हो गया है। तो इसे हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7.84%। 7.84% इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो 7 तो सबको याद रहेगा, 7 तो सबको याद रहेगा और हमको ये याद कर लेना है कि 7 के बाद जो है वो कंटिन्यू नंबर चल रहा है। 7 के बाद वाला नंबर इसके बाद आएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और बीच में चूँकि पॉइंट है तो ये जो है ये मोटा मोटी फिगर हम लोग याद रख लेंगे 7.8। तो हम जो है एग्जाम में प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वन आवरण प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1.03% क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुले वन बहुत घने वन का क्षेत्रफल है। क्या है? बहुत घने वन का क्षेत्रफल बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 333 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है, इसको हम लोग याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? जैसा कि देखते हैं यहाँ पे दिया गया है बहुत घने वन। तो बहुत घने वन से हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ ऐसा बात किया जा रहा है कि बहुत पास पास जो होगा वही ना घना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो 333 है, यह तीनों एक जाति का और तीनों एक दूसरे से सटा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? 333 किलोमीटर स्क्वायर। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम रूप से घने वन का क्षेत्रफल है। तो मध्यम रूप से घने वन का क्षेत्रफल कितना है? तो 3286 किलोमीटर स्क्वायर है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुला वन का क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3762 किलोमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार में किस प्रकार के वन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खुला वन। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे लिया गया है कि पूछ रहा है कि किस प्रकार के वन में। तो जो खुला वन है उसमें कोई भी वृद्धि दर्ज नहीं किया गया है। यह खुला है, इसमें सभी कोई आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कोई लकड़ी काट रहे हैं, जो है वो चूँकि सबके लिए यह खुला हुआ है तो यहाँ पे जो है वनों का नुकसान हो रहा है, तो इसलिए इसमें वृद्धि दर्ज नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैमूर, चंपारण एवं रोहतास। तो इसको अब हम लोग कैसे याद करेंगे? यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कैमूर, तो इसको हम लोग कैमूर से याद रख सकते हैं कई मोर। क्या? कई मोर, बहुत सारे मोर। बहुत सारे मोर कहाँ रहेंगे? जहाँ अधिक जंगल रहेगा, जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल रहेगा, तो वहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे मोर होंगे, कैमूर होंगे। ठीक है, तो पहला क्रम तो हमको याद हो गया कि क्रम में सबसे एक नंबर पे क्या आ जाएगा? कैमूर आएगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारे मोर हैं, बहुत सारे मोर हैं, तो मोर वहीं पे रहेंगे जहाँ पे जंगल बहुत अधिक रहेगा। और इन मोरों को देखता कौन है? तो चंपा और जो रोहित है वो क्या है? इन दोनों मोरों, ये दोनों जो हैं वो उन मोरों को क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। अब इसमें भी रहेगा कि अब ये कैसे याद रखेंगे कि पहले रोहित होगा कि पहले चंपा होगा? तो कभी भी आप देखते हैं कि पहले जो है वो स्त्री का नाम आता है फिर पुरुष का नाम आता है। जैसे सीताराम, पहले स्त्री का नाम आया फिर पुरुष का नाम आया। उसी तरह हम लोग करते हैं राधा कृष्णा, पहले राधा जी का नाम आता है फिर कृष्ण जी का नाम आता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा, पहले चंपा और फिर बाद में रोहित। तो याद रख लेंगे हम लोग कैमूर, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो वहाँ पे हम लोग देखे हैं कि अधिकतम कौन सा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखपुरा, अरवल एवं जहानाबाद। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि सबसे कम जो है वह वन क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सबसे कम जो वन क्षेत्र है शेखपुरा। अब इस शेखपुरा को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जो वन होता है, वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वो क्या होता है? सूख जाता है। जब बर्बाद होता है तो क्या होता है? सूख जाता है। तो सूख जाता है, सूख जाता से हम लोग याद रख लेंगे शेख। और चूंकि वहाँ का सारा वन जो है, पूरा का पूरा वन जो है वो सूख गया। क्या हुआ? पूरा का पूरा वन सूख गया, इसलिए वहाँ पे जो है वन क्षेत्र बहुत कम हो गया। तो पूरा का पूरा वन सूख गया, इसे हम लोग याद रख सकते हैं, पूरा से हो जाएगा पूरा और सूखने से हो जाएगा शेख, तो इससे हो जाएगा शेखपुरा। इससे हम लोग शेखपुरा याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि यह भी आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैमूर। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो फिर यहाँ पे भी हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे, कई सारे मोर। क्या? कई सारे मोर। कई सारे मोर कहाँ रहेंगे? जहाँ पे वन सबसे अधिक रहेगा,
जहाँ पे वन सबसे अधिक रहेगा वहीं पे कई सारे या बहुत सारे मोर रहेंगे, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कैमूर। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वन आवरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला है। सबसे कम वन आवरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको भी हम लोग वैसे ही याद रखेंगे, कैसे कि पूरा का पूरा, कैसे पूरा का पूरा क्या हो गया, वन जो है वो क्या हो गया, सूख गया, सूख गया। पूरा का पूरा जो वन है वो क्या हो गया, सूख गया। तो जो पूरा है उससे हम लोग पूरा याद रखेंगे, और जो सूख गया इससे हम लोग याद रख लेंगे शेख। तो क्या हो जाएगा, शेख पूरा हो जाएगा। आशा करता हूँ यह भी आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। पहला आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो बांका है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि बांका हो जाएगा, कि बांका जो है वो सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि किया है? तो हम लोग मान लेते हैं कि 2000 जब 19 चल रहा था तो 19 में जो बांका था वो क्या रह गया था, बाकी रह गया था, बाकी रह गया था वृद्धि करने में। तो यह क्या किया कि 2021 में क्या किया कि अपने आप को वृद्धि कर लिया, और यह पूरा वृद्धि कर लिया। तो याद रख लेंगे कि 2019 में क्या था, बाकी था, बांका जो था वो बाकी था, और 2021 में वो अपने वृद्धि को पूरा कर लिया। तो बाकी से हम लोग याद रख सकते हैं क्या, बांका। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान बिहार के किस जिला में हुआ है? तो सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान जो है वो बिहार के कैमूर जिला में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि कैमूर जो जिला है वहाँ सबसे अधिक वन आवरण है, तो जो जहाँ सबसे अधिक चीज़ें रहती हैं वहाँ उसका दोहन भी सबसे अधिक होता है। तो इसलिए हम लोग याद रख सकते हैं कि यहाँ जो है लोग जो है तो सोच रहे थे कि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा है, तो एकदम मनमानी ढंग से जो है कि इसका दोहन करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो गया, यहाँ पे सबसे अधिक नुकसान हो गया। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पर वृक्षावरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2341 किलोमीटर स्क्वायर पे क्या है, वृक्षावरण है। तो वृक्षावरण हम लोग क्या नहीं लगाते हैं, जैसे कि सबको जानता है कि जो रोड है, रोड के जो किनारे हैं वृक्षावरण को एक क्रम से लगाया जाता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। बस इसी ट्रिक से हम इसको याद कर लेंगे कि पूरा वृक्षावरण कितना है। तो इसको देखिए, एक क्रम चल रहा है 2 3 4, और जो शुरू का एक है वो सीधे लास्ट में चला आ रहा है। तो हो गया हमारा 2341 किलोमीटर स्क्वायर। सही आंसर हो गया इसका। आशा करता हूँ कि यह भी आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह जो है वह 2.48% है। कितना है, 2.48% है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको देखिए, ये भी एक क्रम चल रहा है। 2 का दोगुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और जब 4 का दोगुना करेंगे तो यह 8 हो जाएगा, और बीच में क्या है, पॉइंट है। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि यह जो है इसका सही आंसर 2.48 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितने क्षेत्रफल पर वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज किया गया है? तो यहाँ पे बताना है कि वृक्षावरण में कितना पर जो है कि वृद्धि दर्ज किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 338 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक बहुत घने वन हैं? तो सर्वाधिक बहुत घने वन बिहार के किस जिला में हैं? तो यह जो है पश्चिमी चंपारण जिला में है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक खुला वन है? तो सर्वाधिक खुला वन किस जिला में है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैमूर। तो यहाँ पे फिर से हम लोग वही मोर वाला ट्रिक यूज करेंगे। मोर जो है वो क्या करता है, खुले में क्या करता है, खुले में नाचता है। यदि बारिश का मौसम हो तो वो क्या करता है, खुले में अपने पंख फहरा कर नाचता है। तो यहाँ से खुले वन जो है यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं सबसे अधिक कहाँ है,
तो वह जो है कैमूर जिला में है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वन आवरण तथा वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे बताना है कि कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण का क्षेत्र कितना है। तो याद रखेंगे 9722 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ जो है वन आवरण एवं वृक्षावरण दोनों का प्रतिशत पूछा जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10.32%। कितना, 10.32% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका अगला प्रश्न है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वन आवरण एवं वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वन आवरण एवं वृक्षावरण दोनों को यहाँ पे सम्मिलित करके पूछा जा रहा है कितना किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 413 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण क्षेत्रफल है। तो यहाँ जो है, अब यहाँ से जो है भारत का वन आवरण क्षेत्रफल चालू हो जाता है। तो अब बताएंगे कि भारत का वन आवरण क्षेत्रफल कितना है। तो यह जो है वह 713789 किलोमीटर स्क्वायर है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत में जो वन आवरण है वह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह जो है वह 21.71% है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वन आवरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। तो भारत में वन आवरण में कितना वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1540 वर्ग किलोमीटर का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में वन आवरण में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया है। यहाँ पे जो है प्रतिशत के रूप में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 0.22%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में अनुसार 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण कितना है। यहाँ पे बताना है कि भारत में कुल वृक्षावरण कितना है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 95,748 किलोमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वह 2.91% है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज किया गया है। तो वृक्षावरण में कितना वर्ग किलोमीटर का वृद्धि दर्ज किया गया है पूरे भारत में। तो यह जो है 721 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि दर्ज किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन आवरण तथा वृक्ष आवरण है। तो भारत के कुल 8 लाख, माफ़ कीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर पे जो है यह है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण है। तो यहाँ पे जो है वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों को पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत पे है। तो यह जो है 24.62% है। कितना है, 24.62% है। और वह कितना था, तो 21.71% था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वन आवरण था। अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे बताना है कि सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश।
चूँकि मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, तो बाघ जो है सबसे अधिक जहाँ पे वन रहेगा ना वहीं पर न रहेगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाला क्या है? हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का वन आवरण प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वन आवरण प्रतिशत बताना है कि सर्वाधिक किस का है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए लक्षद्वीप हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य की बात करें तो यह जो है वो मिजोरम है। क्या है? मिजोरम है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वन आवरण का नुकसान सर्वाधिक हुआ है? तो वन आवरण का नुकसान जो है सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बहुत घने वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक बहुत घने वन किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक खुले वन है? तो सर्वाधिक खुले वन किस राज्य में है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है? तो देश में कुल मैंग्रोव वन जो है वो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर पे है, फैला हुआ है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देश में जो कुल मैंग्रोव वन है वह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वह जो है 0.15% है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? तो मैंग्रोव वनों में जो है वह 17 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन की बात करें तो यह जो है पश्चिम बंगाल में है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि किस राज्य में हुआ है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि उड़ीसा राज्य में हुआ है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है? तो देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। इसमें सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें एक या एक से अधिक हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? तो पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में जो वृद्धि है वह 79.4 मिलियन टन वृद्धि दर्ज किया गया है। सही आंसर सी हो जाएगा। यह जो है वो श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।